नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ ही आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के, जो एक और बार ऑल टाइम हाई हिट कर चुके हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड के रिलेशन में जो उनकी टैरिफ की बातें हुई है, उसके बाद एक और फ्लाइट टू सेफ्टी वाली थीम हमें यहाँ पर प्ले होती हुई नज़र आ रही है। तो लाइक आई सेड अगेन, the precious metals have hit an all time high. स्पॉट गोल्ड 1.5% से बढ़ गया। एंड करंटली अगर हम आउंस में बात करें, जिसमें गोल्ड यूनिवर्सली डिनोमिनेटेड होता है, तो उसमें $4,663 पर आउंस के प्राइस पर अब गोल्ड पहुंच चुका है, विच इज़ ऑब्वियसली एन ऑल टाइम हाई। अगर हम बाकी चीज़ें देखें, जैसे गोल्ड के फ्यूचर्स, वो भी 1.6% से कल जंप होते हुए दिखे। सो रिसेंटली ट्रम्प ने ये कहा था कि वो यूरोपियन अलाइज के अगेंस्ट जो टैरिफ है वो एस्केलेट करेंगे अनलेस यूएस इज अलाउड टू बाय ग्रीनलैंड, जो करंटली डेनमार्क की टेरिटरी है। एंड इस वजह से अब हुआ ये है कि यूएस के जो टेंशन्स है विद द यूरोपियन यूनियन एंड ऑल्सो विद डेनमार्क, वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने उनके जो एम्बेसडर्स है, उन्होंने बेसिकली अग्री किया है कि वो डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है इस टैरिफ को प्रिवेंट करने के लिए वो स्टेप अप करेंगे। एंड कुछ रिटेलिटरी मेजर्स भी वो कंसिडर करेंगे अगर ये सारे ड्यूटीज जो है वो इम्पोज किए जाते हैं। वहीं एनालिस्ट्स ओवरऑल आर नोटिंग कि जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड टैरिफ अनसर्टेनिटी का जो थीम है, जो हम पिछले एक साल से देख ही रहे हैं, वो अगेन ड्राइव कर रहा है बुलिश सेंटिमेंट फॉर प्रेशियस मेटल्स राइट नाउ। गोल्ड को इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है। ऑफ कोर्स अदर मेटल्स लाइक सिल्वर हैव आल्सो रैलीड बिकॉज ऑफ दिस। सो ओवरऑल यूएस स्टॉक फ्यूचर्स एंड यूएस डॉलर भी वीकन हुआ है, जिससे डिमांड बूस्ट हुई है फॉर गोल्ड, जापानीज येन एंड इवन स्विस फ्रैंक राइट नाउ। स्पॉट सिल्वर प्राइसेस कल यूएस डॉलर्स में अराउंड 3.3% से बढ़े, अगेन हिटिंग अ रिकॉर्ड हाई ऑफ अराउंड 94 यूएस डॉलर्स। सिल्वर की रैली इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय थिंग्स लाइक सम परसिस्टेंट फिजिकल सप्लाई के डेफिसिट्स राइट, जिस वजह से जो सप्लाई है वो भी कम हुआ है, एट द सेम टाइम डिमांड भी बढ़ रही है। इसके अलावा बाकी सारे जो प्रेशियस मेटल्स है लाइक स्पॉट प्लैटिनम राइट, इवन पैलेडियम, ये सारे मेटल्स ने भी एक मेजर इंक्रीज देखा है इनके प्राइसेस में ओवर द लास्ट 1 ईयर। अगली न्यूज है रिगार्डिंग आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का 2025 का ग्रोथ टारगेट has been raised to 7.3%। एंड ये एक अपवर्ड रिवीजन आया है, क्योंकि इससे पहले जो आईएमएफ की एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की, वो इससे काफ़ी कम रही। सो 70 बेसिस पॉइंट्स से ये ग्रोथ रिवीजन हुआ है, अपवर्ड ग्रोथ रिवीजन हुआ है। इसके रीजंस बेसिकली आईएमएफ ने ये साइट किए हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज एक बेटर देन एक्सपेक्टेशन कॉर्पोरेट अर्निंग्स उन्हें Q3 में अब तक नजर आ रहे हैं, एंड Q4 का जो अर्निंग मोमेंटम है वो भी करंटली उनके हिसाब से स्ट्रांग नजर आ रहा है। आईएमएफ का जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है फॉर 2026 एंड 2027 इज अराउंड 6.4%, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक साइक्लिकल एंड टेम्पररी नेचर ऑफ द फैक्टर्स दैट दे आर करंटली कंसिडरिंग। जो इंप्रूवमेंट है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, दैट मार्क्स अ मेजर टर्न अराउंड फ्रॉम लास्ट ईयर स्लो डाउन, जिससे एक मार्केट स्ट्रेस भी ट्रिगर हुआ था, एंड ऑफ कोर्स फॉरेन फंड आउटफ्लोज भी तब शुरू हो गए थे। बेटर प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो सकता है थोड़ा सा रिस्टोर हो जाए आने वाले साल में, एंड दैट कैन सपोर्ट द मार्केट स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो रिवाइव द कैपिटल इनफ्लोज इन जनरल। आईएमएफ ने ये नोट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है दैट इज लार्जली एब्जॉर्बिंग द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ शॉक्स। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है that is projected to remain steady at 3.3% in 2026, which has been revised upwards by around 20 basis points। जो अक्टूबर में एस्टिमेट्स थे इनके, उसके मुकाबले अब 20 बेसिस पॉइंट्स में से इन्होंने ग्लोबल जीडीपी का जो आउटलुक है वो भी रेस कर दिया है। मेजर रिस्क्स की अगर हम बात करें, जो रिस्क ग्लोबली आ सकता है, उसमें उन्होंने बात की है कि राइजिंग एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली यूएस में राइट, विच इज एक्चुअली लिफ्टेड लॉट ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड जनरेटेड पॉजिटिव स्पिलओवर्स, पर्टिकुलरली एशिया के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में राइट। पर ये एक मेजर रिस्क रहेगी अगर ये थीम वैसी प्ले आउट नहीं होती है जैसे एक्सपेक्टेशन है, तो दैट कैन बी अ मेजर रिस्क। सो ओवरऑल ग्लोबल रेजिलियंस जो है वो सपोर्टेड है बाय सम ऑफ द ईजिंग ट्रेड टेंशंस। हालांकि पिछले 2-3 दिन में हमने अगेन जो चीजें देखी, उससे ये फैक्टर अगेन क्वेश्चन में आता है कि क्या ट्रेड टेंशंस एक्चुअली ईज हो रही है। बट देन अगेन कुछ अकोमोडेटिव फाइनेंशियल कंडीशंस है, फिजिकल सपोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर अडेप्टेबिलिटी ओवरऑल इंडिया में अगर हम कहें या फिर इमर्जिंग मार्केट्स में कहें तो काफी बेहतर दिखाई दे रही है एज पर दी आईएमएफ। दे आर एक्सपेक्टिंग कि
इंडिया का जो ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन होगा फ्रॉम 4.1% इन 2025 टू 3.8% इन 2026 एंड 3.4% इन 2027. सो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है दैट इज प्रोजेक्टेड टू रिटर्न टू द टारगेट लेवल्स एडेड बाय सॉफ्टर फूड प्राइसेस, ऐसा आईएमएफ का यहाँ पर कहना है. इसके अलावा डाउन साइड रिस्क, अगेन इंडिया स्पेसिफिक चीजें अगर बात करें तो डाउन साइड रिस्क एआई सेक्टर रिलेटेड वैल्यूएशंस है जो कैपिटल फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया या फिर आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स रख सकता है, एंड इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो भी हर्ट हो सकती है. अगर ट्रेड में एस्केलेशन आते हैं, ट्रेड टैरिफ्स में एस्केलेशन आते हैं, जियोपॉलिटिकल डोमेस्टिक टेंशंस बढ़ती है, तो ये भी मार्केट्स को ओवरऑल डिसरप्ट कर सकता है एंड इससे ग्लोबल ग्रोथ में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, ऐसा भी आईएमएफ ने यहाँ पर कहा है. नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की ओर, जहां पर न्यूज़ है अबाउट इंडिया एंड ईयूज समिट. तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील है, इट सीम्स टू बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ, राइट. तो इसके मुताबिक जो ट्रेड, डिफेंस एंड मोबिलिटी डील्स है वो करंटली ऑन द टेबल है. इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर सेट टू अनाउंस कंक्लूजन ऑफ द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन द समिट नेक्स्ट वीक. जो अगले हफ्ते में समिट होगा, वहां पर ये एक्सपेक्टेड है कि शायद इस पर कोई अनाउंसमेंट आए. इस समिट में सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर भी कुछ बातें की जाएंगी जो एक फ्रेमवर्क बनाएगा फॉर मोबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स इन द यूरोपियन यूनियन. इंडिया और ईयू के बीच में जो समिट है दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 27th ऑफ जनवरी, जो एक दिन आफ्टर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस है इन इंडिया. एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो इस इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगी आउटसाइड यूरोप विद अ मिलिट्री कंटिजेंट, राइट. सो डिस्कशंस बहुत सारी चीज़ों पर होंगे यहाँ पर. मेनली दैट विल कवर द ग्लोबल इश्यूज विच इंक्लूड्स द रशिया यूक्रेन वॉर, द मिडिल ईस्ट टेंशंस एंड ऑल्सो वेनेजुएला. ईयू के लीडर्स जो है दे आर टू बी अकम्पनीड बाय 90 मेंबर डेलीगेशन इंक्लूडिंग सीनियर ट्रेड एंड सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफिशियल्स. एंड ईयू इतना सिग्निफिकेंट है ओवरऑल इंडिया के ट्रेडिंग के लिए बिकॉज इट्स द इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर्स दैट इंडिया डील्स विद. एंड यहाँ पर इंडिया की जो बायलैटरल गुड्स की ट्रेड है दैट इज ऑलमोस्ट $135 बिलियन इन FY24. तो अगर ये FTA होता है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड डील इन हिस्ट्री एंड इससे सिग्निफिकेंट ट्रेड टाइज जो है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन वो यहाँ पर बूस्ट हो सकते हैं. बोथ साइड्स करंटली निगोशिएट कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं ऑन कंटेंशियस इश्यूज लाइक क्लाइमेट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स. प्रोग्रेस काफ़ी हुआ है ऑन द एग्रीकल्चरल टॉक्स एंड इंडिया ने काफ़ी फर्म स्टांस मेंटेन किया है ऑन डेयरी एंड फार्म प्रोडक्ट्स, राइट. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो FTA टॉक्स है वो ओरिजिनली तो 2007 से शुरू हो गए, तो काफ़ी समय से ये टॉक्स होते आ रहे हैं. एंड 2013 में एक्चुअली ये पॉज हो चुके थे एंड दे वर रीलॉन्च्ड इन अराउंड जून 2022. जिसके बाद अब तक वी आर सीइंग दैट द नेगोशिएशंस आर गोइंग अहेड, बट अब तक कोई फॉर्मल ट्रेड डील अनाउंस नहीं हुई है. नेगोशिएशंस जो है वो काफ़ी चीज़ों पर होने वाले हैं इंक्लूडिंग डिफेंस, राइट. सेफ करके एक प्रोग्राम है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप. तो ये दैट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड इट विल अलाउ द इंडियन फर्म्स to access the European Union SAFE program. France, Germany, Italy already have migration and mobility partnerships with India. तो अब देखना होगा कि अगले हफ्ते में फाइनली ये ट्रेड डील साइन होती है या नहीं. अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के Q3 रिजल्ट्स की बात करेंगे. कल रिजल्ट्स के बाद स्टॉक गिर गया था एंड अगर नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो अच्छे से ग्रो हुआ है. 16.4% का ग्रोथ यहाँ पर दिखा है. इस क्वार्टर का रेवेन्यू 8,400 से ज़्यादा कंपनी ने रिपोर्ट किया है. EBITDA में भी इंक्रीज दिखा है. ओवरऑल मार्जिन्स भी एक्सपांड हुए हैं. नेट प्रॉफिट हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से जितना बड़ा नहीं है, दैट इज वाई द मार्केट हैज एक्चुअली पनिश द स्टॉक. सो नेट प्रॉफिट वाज अराउंड 390 crores which has actually increased meaningfully compared to the last year. बट अगेन बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो है कंपनी के स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है कंसिडरिंग किस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है. एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर ये हुई है कि कंपनी के बोर्ड ने एक शॉर्ट क्लोजर लाया है कंपनी के एक न्यू प्लांट एस्टेब्लिशमेंट में जो वाराणसी में हो रहा था. तो प्लांट जो प्रोडक्ट्स थे जो इस प्लांट में मैन्युफैक्चर होने वाले थे वो अब दूसरे एग्जिस्टिंग यूनिट्स में मैन्युफैक्चर होंगे. तो जो प्रपोज्ड रेलवे प्रोपल्शन सिस्टम प्लांट है वाराणसी में जो अनाउंस हुआ था इन जनवरी 2024 विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 345 crores, तो वो अब रिकंसिडर किया जा रहा है बाय द कंपनी. तो इसका मतलब है कि प्री मैच्योर एंडिंग होगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द प्रोजेक्ट बिफोर द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन. BHEL करंटली जो
नए लेबर कोड्स है उसके इम्पैक्ट को भी इवेल्युएट कर रहा है, एंड जब रूल्स ऑफिशियली नोटिफाई किए जाएंगे और इफेक्टिव किए जाएंगे तब वो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बताएंगे. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एन एक्विजिशन ऑफ सन फार्मा. सन फार्मा इज लुकिंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ऑर्गेनन करके एक कंपनी है, उसको बाय करने के रिपोर्ट्स करंटली आ रहे हैं. काफी बड़ा एक्विजिशन है क्योंकि दिस इज सपोज टू बी अराउंड $10 billion एक्विजिशन. इन इंडियन रुपीज में दैट गोज ऑन टू ऑलमोस्ट 90,000 crores. सो इस एक्विजिशन को करंटली कंपनी इवेल्युएट कर रही है. दिस इज व्हाट द न्यूज रिपोर्ट्स आर करंटली सेइंग. एंड लाइक आई सेड $10 billion के एक्विजिशन वैल्यू किया जा रहा है इंक्लूडिंग द डेट, राइट. तो अगर ये कंप्लीट होता है, दिस वुड बी द लार्जेस्ट क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज. कुछ साल पहले अगर आपको याद होगा तो सन फार्मा ने ही वन ऑफ द मोस्ट ऑडेशियस डील्स साइन की थी जब उन्होंने रैनबैक्सी का एक्विजिशन किया था, राइट. अब ये जो ऑर्गेनन कंपनी है ये एक्चुअली स्पन ऑफ हुई थी फ्रॉम मर्क, जो एक बहुत बड़ा फार्मा जायंट है. 2021 में ये स्पन ऑफ हुई थी एंड करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड $2.3 billion. लेकिन नेट डेट जो है इस कंपनी का दैट इज रफली $8.9 billion. इसी वजह से इसका पूर्ण टोटल डील वैल्यू इज कमिंग आउट टू अराउंड $10 billion फॉर सन फार्मा. अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2024 में ऑर्गेनन ने अराउंड $6.4 billion का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था एंड एबिटा ऑफ अराउंड $1.95 billion. एंड FY25 यानी 2025 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उनका दैट स्टैंड्स एट अराउंड द सिमिलर लेवल्स एज 2024 विद एबिटा मार्जिन्स अराउंड 31%. ये एक्विजिशन जो है इससे सन फार्मा को क्या फायदा होगा, इससे प्रॉब्ली उनका जो यूएस का फुटप्रिंट है वो और स्ट्रांग होगा एंड एक स्केल यहाँ पर ऐड हो जाएगा इन हाई मार्जिन एंड लो कंपटीशन सेगमेंट्स. ये जो एंट्री है इन बायोसिमिलर्स दैट विल बी अ मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फॉर सन फार्मा एंड ग्लोबली बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज प्लेयर्स बायोसिमिलर्स में जो है अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं एंड सन फार्मा कुड जॉइन दैट ग्रुप. मेनली एक वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड कंपनी है ऑर्गेनन. इसके एस्टेब्लिश प्रोडक्ट जो है वो वुमेन हेल्थ के अलावा $1 billion इन रेवेन्यू लाते हैं अक्रॉस स्पेशलिटीज लाइक कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड पेन मैनेजमेंट थेरेपीज, राइट. पोस्ट एक्विजिशन कंपनी का जो ओवरऑल प्रोफॉर्मा लेवरेज है यानी कितना डेट है कंपनी का कंपेयर टू द एबिटा दैट दे जनरेट, तो दैट इज अराउंड 2.5 टाइम्स ऑफ द एबिटा. तो ओवरऑल अगर हम कहें तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सच अ लार्ज डेट ऑन देयर बुक्स, सन फार्मा की ओवरऑल बैलेंस शीट फिर भी काफी मैनेजेबल स्ट्रेंथ पर दिख सकती है. 2.5 टाइम्स ऑफ एबिटा इज नॉट रियली मच इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेट. सन फार्मा का एक काफी स्ट्रांग यूएस ब्रांडेड पोर्टफोलियो इसके बाद बन जाएगा एंड रिसेंट सन फार्मा एक्विजिशंस में चेक पॉइंट थेरेपेटिक्स नाम की एक कंपनी थी 2025 में, कॉन्सर्ट फार्मा 2023 में उन्होंने एक्वायर की थी. सो ट्रांजैक्शन अभी भी लार्जली एक अनसर्टन लेवल्स पर है बट इट इज क्वाइट क्लियर कि टॉक्स आर करंटली गोइंग ऑन एंड बहुत सारे रिस्क्स कंपनी ऑब्वियसली इवेल्युएट करेगा इंक्लूडिंग लेवरेज, बहुत बड़ा डेट जो उनको लेना होगा. सो वी विल हैव टू सी वेदर द एक्विजिशन एक्चुअली गोज थ्रू. नेक्स्ट बात करते हैं हैवेल्स इंडिया के Q3 रिजल्ट्स की. नेट प्रॉफिट कंपनी का 8% से बढ़ गया है टू अराउंड 300 crores. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज अप बाय अराउंड 14%. अगेन like we have seen the theme with most results in this quarter, one time provision of the labor codes की वजह से प्रॉफिट ज्यादा गिर गया. अगर हम इस वन ऑफ को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दें तो प्रॉफिट में जो ग्रोथ है दैट इज ऑलमोस्ट 20%, जो काफी अच्छी है, राइट. बट अगेन वैल्यूएशंस को देखते हुए क्या ये ग्रोथ उतनी अच्छी है, दैट रिमेन्स अ वेरी बिग क्वेश्चन. क्योंकि केबल्स, वायर्स, ये सारे थीम्स में हुआ यही है कि वैल्यूएशंस हैव बीन अ लिटिल स्ट्रेच्ड एंड मार्केट विल पनिश अगर कहीं भी उनको ग्रोथ उतनी अच्छी नजर नहीं आई तो. सो मेनली इस क्वार्टर में मैनेजमेंट का कहना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उनको हुआ है जिस वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज एक्सक्लूडिंग द वन ऑफ्स हैज बीन बेटर देन द ग्रोथ इन द रेवेन्यू ओवरऑल. अगर हम कंपनी के डिविजन्स की बात करें तो केबल्स में से कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 33% का रहा है. सो मेजर रेवेन्यू ड्राइवर हैज बीन द रेवेन्यू फ्रॉम केबल्स. हाउएवर जो लाइटिंग एंड फिक्चर्स वाला जो सेगमेंट है इनका, यहाँ पर 4% से रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया है, राइट. इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सेगमेंट है इसमें 4.3% से रेवेन्यू बढ़ गया है इस क्वार्टर में. एंड लॉयड कंज्यूमर जो कंपनी का एसी डिवीजन है, राइट, उसमें रेवेन्यू वाज डाउन बाय 6.5% व्हिच हैज बीन द थीम विद एसी मैन्युफैक्चरर्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर. अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी देखें तो एसी हैज बीन अ थीम दैट इज नॉट रियली डन वेल एंड सेम गोज विद द लॉयड कंज्यूमर डिवीजन फॉर हैवेल्स. नेक्स्ट बात करते हैं LTI माइंट्री के Q3 रिजल्ट्स की. नेट प्रॉफिट कंपनी का 12% से गिर गया है. ओवरऑल अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू हैज एक्चुअली ग्रोन बाय अराउंड 11% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 3.7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. तो बाकी आईटी कंपनीज जैसे ही इनका ठीक ठाक रेवेन्यू ग्रोथ
में हमें जो इंक्रीज है वो यहाँ पर दिख रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो गया है टू अराउंड 16.1%। अब अगेन आईटी कंपनीज में जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है, जो प्रोविजन का इम्पैक्ट है, वो ज़्यादा हमें दिखाई देता है, सेम हैज़ बीन द केस, एंड इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया है इस क्वार्टर में, राइट। सो अगर हम लेबर कोड के इम्पैक्ट को एक्सक्लूड करें तो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट वुड हैव इंक्रीज बाय 29%, राइट। Total headcount of the company as at December end stood at around 88,000 employees. Net addition 1500 employees का हुआ है during Q3. अगर हम trailing 12 months का attrition की बात करें तो that has declined to 13.8% from 14.2% जो previous quarter में दिखा गया था. So this is the third consecutive quarter जहां पर 2% plus quarter on quarter revenue growth कंपनी ने post की है. मेनली जो ग्रोथ है दैट इज ड्रिवन बाय एआई लेड स्ट्रेटजी, लार्ज डील विंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजमेंट ने इस पर फोकस जताया है कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड आउटकम बेस्ड क्लाइंट डिलीवरी पर ही उनका सबसे ज्यादा फोकस आने वाले समय में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाल्को के बारे में, विच इज गोइंग टू फोरे इनटू रेयर अर्थ मैग्नीशियम क्रोमाइट amid critical minerals push। तो नाल्को जो है दैट इज गोइंग टू कंसिडर एंटरिंग इनटू रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड जो बिड एडवाइजर है दैट इज करंटली कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस ऑन अपकमिंग डोमेस्टिक ऑक्शंस। माइन की वायबिलिटी वो करंटली असेस कर रहे हैं, एक्विजिशन प्रीमियम्स, पार्टिसिपेंट स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें करंटली इवेल्युएट की जा रही है। तो ये जो मूव है दैट इज मेनली टू टारगेट द हाई वैल्यू क्रिटिकल मिनरल्स जो एसेंशियल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। REEs, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो क्रिटिकल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स विच इंक्लूड्स विंड टर्बाइन मैग्नेट्स, ईवी मोटर्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स। पिछले साल हमने देख ही लिया था कि कितना क्रिटिकल ये चीज़ होती है, एंड अगर चाइना जैसी कंट्री जिस पर पूरा वर्ल्ड इतना रिलायंट है फॉर REEs, तो वो अगर सप्लाई बंद कर देते हैं तो कितना बड़ा डैमेज पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को होता है। सो लाइक ऑल अदर कंट्रीज, इंडिया इज ऑल्सो वेरी हेविली रिलायंट ऑन REEs। चाइना 80% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल करता है, तो इसी वजह से सारे कंट्रीज अब इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या वो खुद रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो माइन कर सकते हैं। इसी में इंडिया का भी ये एक मेजर कदम हो सकता है। नाल्को मल्टीपल रूट से इवेल्युएट कर रही है कि ये चीज़ वो कैसे कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इवेल्युएटिंग कि एक एक्विजिशन स्टेक कर ले इन एन ऑपरेशनल लिथियम माइन इन ऑस्ट्रेलिया। सो लिथियम के भी गोल्स कंपनी के हैं, राइट। एक हिंदुस्तान कॉपर, MECL, इनके साथ एक JV है कंपनी की जिसमें अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सो ओवरसीज लिथियम स्टेक अगर आती है तो दैट वुड इंश्योर की गारंटीड ऑफटेक इंडिया के EV बैटरी एंड रिन्यूएबल एनर्जी नीड्स के लिए यहाँ पर हो सके। इसके अलावा कंपनी की जो प्रायोरिटीज है फॉर 2026 दे इंक्लूड मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम्स, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंप्रूविंग द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। फिफ्थ स्ट्रीम जो है रिफाइनरीज का, उसका कमिश्निंग टारगेट कंपनी ने किया है फॉर जून 2026। दिस इज रिलेटेड टू द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी विच इज एल्यूमिनियम। सो पुतानगी बॉक्साइट माइंस जो है दैट आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑपरेशंस फ्रॉम 2026 जून। नाल्को रिमेन्स द नवरत्न PSU एंड जिसके इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है अक्रॉस माइनिंग, स्मेल्टिंग एंड पावर जनरेशन फॉर एल्यूमिनियम। इसी के साथ हमारी न्यूज़ आज की यहीं पर ख़त्म होती है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे बट ऑफकोर्स हमारे पास टाइम की पॉसिटी है, अदरवाइज टाटा कैपिटल जैसे कंपनीज के भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल AUM ग्रोथ हैज़ बीन अराउंड 26% फॉर द कंपनी ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। जस्ट टॉप ऑफ द माइंड मैं कुछ नंबर्स जो मैंने पढ़े थे वो आपको बता दूं यहाँ पे। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी का ओवरऑल अच्छे से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ हैज़ बीन ऑल्सो क्वाइट गुड इन लाइन विद अदर NBFCs जो हमने इस क्वार्टर में जिनके रिजल्ट्स देखे हैं। बहरहाल फाइनल सेक्शन पर हमारे बढ़ते हैं विच इज़ द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। इस सेक्शन के लिए आई मस्ट एडमिट कि जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तब मुझे इस सेक्शन के लिए कंटेंट की कोई कमी रही नहीं है, क्योंकि हर रोज़ हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है विच इज़ रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रंप सेइंग समथिंग। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की अब तक उनकी कि ट्रंप रिलेटेड जो भी बिलीव इट और नॉट चीज़ें हैं वो मैं कवर ना करूं, क्योंकि इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड, राइट। हर हफ्ते में आके वो कुछ बोलते हैं एंड कुछ रिएक्शन पाते हैं। बट कल जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया विच इज़ एक्चुअली लेटर, वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा इन अ सेंस कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट है वो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इन राइटिंग अ लेटर, राइट। यू कैन सी दिस इन दिस इमेज। दिस इज एन एक्चुअल लेटर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे, जहां पर उन्होंने ये स्टार्ट ही इस लेटर के ऐसे की है कि कंसिडरिंग कि आपकी कंट्री ने डिसाइड किया है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं देना है, मुझे कोई ऑब्लिगेशन अब नहीं लगता टू प्योरली थिंक ऑफ पीस, एंड अब मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो US के लिए अच्छा होगा।
आगे भी उन्होंने बहुत ही मैं तो कहूँगा कि पहले मुझे लगा था कि ये लेटर एक्चुअली एक सटायर है, बट इट टर्न आउट टू बी ट्रू, राइट। उन्होंने ये कहा है कि डेनमार्क कैनॉट प्रोटेक्ट द लैंड दैट इज ग्रीनलैंड फ्रॉम रशिया और चाइना, एंड दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ ओनरशिप एनी वे। उन्होंने ये भी कहा, आई हैव डन मोर फॉर द नाटो देन एनी अदर पर्सन सिंस इट्स फाउंडिंग, एंड नाटो शुड नाउ डू समथिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। And then he ended with saying that the world is not secure unless we have a complete and total control of Greenland. तो ये जो लैंग्वेज एंड जिस तरीके से उन्होंने ये लेटर लिखा है ऑन द ऑफिशियल नोट ऑफ the official note of the White House, that seemed very interesting to me, very comical to me as well. And इसलिए मैंने सोचा कि I should share this with you all in the Believe It or Not section. इसी के साथ हमारी न्यूज़ का आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर करें इस वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investorjn.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, जिनको सब्सक्राइब करने पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप MP50 ये कूपन कोड यूज़ करें तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट investyajna.in को ज़रूर विजिट करेंगे। थैंक यू सो मच।